नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक जुड़े रहना है, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। सभी लोग जानते हैं दिवाली हॉलीडे आ चुके हैं। आपकी क्लासेस अब थोड़ा रुक जाएंगी, मतलब हमारा तो रेगुलर है ना, मगर जो क्लासेस अगर आप ले रहे होंगे तो रुकेगी। बैकलॉग है तो प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। देखते हैं पहली जानकारी। यूरोपीय निवेश बैंक ने बेंगलुरु में एक नए उपनगरीय रेलवे नेटवर्क के निर्माण के लिए 300 मिलियन यूरो मतलब करीब 2800 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण ऋण की घोषणा की है। इस पहल का लक्ष्य 58 स्टेशनों और 2 डिपो की योजना के साथ करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले 4 समर्पित रेल गलियारों को कॉरिडोर्स को बनाना है। ये जो यूरोपीय निवेश बैंक है, इसके उपाध्यक्ष निकोला बियर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह परियोजना सड़क से रेल की ओर बदलाव की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे निवासियों के लिए किफ़ायती गतिशीलता में वृद्धि करते हुए भीड़भाड़, वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे मुद्दों में प्रभावी ढंग से निपटा जा सकेगा। बेंगलोर में अगर कोई भी रहता है आपका, या आप जानते होंगे, एक बहुत बड़ी बेंगलोर में समस्या है ट्रैफिक की। उसको ख़त्म करने के लिए अगर ये योजना सफल हुई, अगर ये योजना सही ढंग से इसका क्रियान्वयन हुआ, तो वाकई में एक बहुत भारी समस्या से निजात मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, है ना, या आने वाले समय में हम सभी को। तो काफ़ी अच्छी बात है ये। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी। एनवीडिया जो है, इसने आधिकारिक तौर पर, एनवीडिया आप सभी लोग जानते होंगे, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एआई कंप्यूटर ग्राफिक्स पे काम करती है। इसने आधिकारिक तौर पर एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में अपदस्थ कर दिया है। एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ये। अपने अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटिंग एआई चिप्स की बढ़ती मांग के कारण स्टॉक मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद शुक्रवार को यह मील का पत्थर हासिल किया एनवीडिया ने। LSEG के आंकड़ों के अनुसार इस समय पर एनवीडिया का बाजार मूल्य प्रभावशाली $3.53 ट्रिलियन तक बढ़ गया, और जिसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया। जाहिर तौर पर एप्पल का वर्तमान मूल्य 3.52 ट्रिलियन था, है ना, ट्रिलियन डॉलर था। और काफ़ी, मतलब एक बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने नई तरुण प्लस श्रेणी की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से दोगुना करके एकदम से 20 लाख रुपए कर दिया है। जी हाँ, काफ़ी ज़रूरी है ये जानकारी। देखिए, भारतीय मुद्रा योजना के अंतर्गत 10 लाख तक की सीमा में लोन दिया जाता था, ऋण दिया जाता था, मगर अब दोगुना करके 20 लाख रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपने जुलाई 2024 के भाषण में घोषित इस बदलाव का उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और उभरते व्यापार मालिकों का समर्थन करना है। यह बढ़ोतरी नवोदित उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए की गई है, जिन्होंने मौजूदा तरुण श्रेणी के तहत पिछले ऋणों को सफलतापूर्वक चुकाया है, और जो सरकार के अनफंडेड को फंडिंग की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में एक बेहतर प्रयास है। चलिए, अच्छी बात है। जानकारी जैसा हमने बोला इंपॉर्टेंट है। मुद्रा योजना के बारे में पढ़ के उनके ये जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनके बारे में पढ़िएगा ज़रूर, काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी। बढ़ते हैं आगे, अगली जानकारी। भारत के चुनाव आयोग ने उज़्बेकिस्तान के भारतीय चुनाव निकाय के साथ चुनावी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग ने उज़्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव निकाय के साथ में समझौता कर लिया है ना। इस समझौते को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ताशकंद यात्रा के दौरान औपचारिक रूप दिया गया, जहां वह 27 अक्टूबर को होने वाले आगामी चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी होता है ना, एक इसके बारे में पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो, है ना। तो चुनावी सहयोग के लिए जो है समझौता किया है दोनों देशों ने। अच्छी बात है। चुनाव में सहयोग जाहिर तौर पर लगता है और बहुत ज़रूरी भी होता है ना। और हर कोई चाहता है, मतलब जो आयोग है या निकाय है, कि उनके यहाँ चुनाव बहुत अच्छे से अच्छे हों, निष्पक्ष हों, शांतिपूर्ण हों, उसके लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं।
एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन वार्षिक सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह का एक आधारशिला कार्यक्रम 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक 11वें संस्करण में सिंगापुर में आयोजित किया जाता है। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ठीक है, एक काफ़ी अच्छी जानकारी है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए शिखर सम्मेलन है ये, ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया इस बार, तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंगापुर में। यह प्रमुख सम्मेलन और प्रदर्शनी एशिया में स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों, नव प्रवर्तकों और नीति निर्माताओं को साथ लाती है ना। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। जो भी शिखर सम्मेलन है ना, केवल देखिए कुछ शिखर सम्मेलन तो काफ़ी ज़रूरी है, कॉप हो गया, अर्थ समिट हो गया, है ना। तो ये सब आपको इसके बारे में तो वास्तविक बहुत सारी जानकारी चाहिए और मतलब बहुत डीप में जाके, फैक्ट में जा कर के आपको थोड़ी जानकारी चाहिए, है ना। मगर ये जो इस प्रकार के समिट है, स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन, हालांकि ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है, मगर हाँ, कई समिट्स ऐसे होते हैं जिनका केवल नाम, कहाँ आयोजित किया गया, करंट अफेयर में, है ना, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है करंट अफेयर्स में, और उस मामले में थोड़ा हिस्ट्री देखना पड़ती है, कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, बस इतना बहुत 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 अच्छा होता है आपके लिए, है ना। और मार्क्स गेनिंग के लिए ये एक अच्छी चीज़ भी होती है, ठीक है जी। चलिए, ये थी अंतिम जानकारी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दिवाली है, बधाई आपको, मगर उसके साथ में अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखने का प्रयास करिए। और हाँ, हो सकता है चीज़ें थोड़ा बदलें, 1 नवंबर से डेली करंट अफेयर्स आना कम हो जाए या बंद हो जाए, वीकली करंट अफेयर्स आए, और उसके साथ में प्रतिदिन या 2 दिन में एक बार एक टॉपिक बाय टॉपिक बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आप तक पहुँचे, ठीक है जी। इसी बात के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।